अरे वाह, आज तो मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही हैं। लगता है मुझे आज कोई याद कर रहा है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अरे वाह, आज तो आपको बहुत हिचकियाँ आ रही हैं, लगता है आपको कोई याद कर रहा होगा। घर वाले कहते हैं, पड़ोस वाले कहते हैं, यानी जब भी मुझे कोई मेरी फैमिली का हो, फ्रेंड हो, जब हिचकियाँ लेते हुए यानी हिकअप्स आते हुए देखता हो तो वो यही कहता है कि अरे वाह, आज तो आपको कोई याद कर रहा है। कौन है वो? बहुत आपको याद कर रहा है। तो क्या ये सही है कि जब मुझे हिचकियाँ आती हैं तब मुझे कोई याद कर रहा होता है? क्या कारण है हिकअप आने का? व्हाट इज काजेज ऑफ हिकअप? या फिर साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, या मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको हिचकी यानी हिक्कप के विषय में ही बताने वाला हूँ। यानी हिक्कप के विषय में ही मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिक्कप कब और कैसे आती है, क्या कारण है, क्यों आती है, और इससे छुटकारा पाने के कौन कौन से कारण हैं या क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन मैंने लिखा हुआ है, यानी माउथ और नोज। यहाँ पर माउथ और ये नोज, एयर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज और माउथ ये दोनों एक ही पाइप में आए हैं, यानी ये दोनों एक ही पाइप से मिले हुए हैं। ये है यहाँ पर ग्लोटिस या एपग्लोटिस, इसे कहते हैं कंठ द्वार। और ये यहाँ पर एयर है जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ से होता है, और ये एयर पहुँचती है लंग्स तक, ये लंग्स हैं। और ये यहाँ पर डायाफ्राम है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि डायाफ्राम का वर्क क्या है, यानी हिक्कप में इसका क्या रोल है, क्यों यहाँ पर मैंने इसे बनाया है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इन्हेलेशन का मतलब है हम एयर को अपने अंदर ले जाते हैं, और एक्सहेलेशन का मतलब है हम एयर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समय ये जो ग्लोटिस है ये इस समय ओपन है। ग्लोटिस यानी कंठ द्वार खुला हुआ है, और यहाँ पर ये जो डायाफ्राम है ये रिलैक्स है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय पर मुझे हिक्कप या हिचकी नहीं आ रही है, क्योंकि ग्लोटिस भी ओपन है और ये भी रिलैक्स है। ये रिलैक्स कब होता है ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो कैसे, क्या कारण है कि मुझे हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इसका वर्क क्या होता है। यहीं से समझ में आएगा कि ये डायाफ्राम का वर्क क्या होता है। जब ये संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ होता है, यानी पतला, ये इस समय सिकुड़ा हुआ है, संकुचित है, यानी संकुचित या सिकुड़ी हुई जब इसकी सिचुएशन होती है तब इसको हम कहते हैं कि ये रिलैक्स है, डायाफ्राम इस समय रिलैक्स है। और जब ये संकुचित या सिकुड़ा हुआ होता है उसी समय हमारे लंग्स को एयर की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब ये संकुचित या सिकुड़ा हुआ होता है तब हमारे लंग्स को एयर की आवश्यकता पड़ती है। और उसी दौरान जब ये ग्लोटिस यहाँ पर ब्लॉक होता है या बंद हो जाता है और हमारे लंग्स को एयर की आवश्यकता होती है, उस समय हमें हिक्कप्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर से समझेंगे, जब ये डायाफ्राम संकुचित या सिकुड़ा हुआ होता है उस समय हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को एयर की आवश्यकता होती है। और उसी समय यानी उसी दौरान जब ये इन्हेलेशन का टाइम होता है तब यहाँ पर जो ग्लोटिस है वो ब्लॉक होता है, या ब्लॉक हो जाए यानी बंद हो जाए कंठ द्वार, तब हमें हिक्कप्स या हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं।
तो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन आप समझ गए, और हिकअप्स आने का कारण भी। और भी बहुत से इसके कारण हैं जिनके कारण हमें हिकअप्स या हिचकियाँ आने लगती हैं, और इनको हम किस माध्यम से या किन उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हिचकियाँ जो हैं क्यों आती हैं, यानी ठंडा भोजन करने से, ठंडा भोजन करने से, भोजन करते समय भोजन करते समय बात करने से, भोजन करते समय बातें करने से, या अधिक भोजन करने पर, अधिक भोजन करने पर, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने से, या फिर ठंडा भोजन करने से, अधिक पानी पीने से, ये सब कारण हैं हिकअप्स यानी हिचकियाँ आने के। या बहुत ज़्यादा तीखा खाने से, इस प्रकार से हमें हिचकियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इससे हमें छुटकारा कैसे पाना है, तो इससे छुटकारे के लिए हमें पानी पीना चाहिए, या चीनी प्लस शहद को खाना चाहिए, या पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीना चाहिए। इस प्रकार से हमें हिचकियों से छुटकारा मिल सकता है। यानी हिकअप्स जैसे आती है वैसे ही कुछ समय के बाद में धीरे धीरे चली जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यानी इसके और भी रीज़न हैं, और यहाँ तक कि हिचकियों को छोटे बच्चों में हिचकियाँ ज़्यादा आती हैं, और जैसे कि जो भ्रूण में बच्चा होता है उसको भी हिचकियाँ आते हुए देखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हिचकियाँ क्यों आती हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।